अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पैनामा लीक्स पर नईम बुखारी, शेख रशीद के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के वजीर आजम के वकील से 3 सवालात। वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई? क्या तकरीरों में सच बोला गया? मरियम नवाज जेर कफालत हैं या नहीं? नवाज शरीफ के वकील कल दलाइल देंगे। इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो कमीशन बनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पैनामा लीक्स पर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। बैरून मुल्क दौलत का शरीफ खानदान के पास कोई जवाब नहीं है। नवाज शरीफ खुद को बचाने के लिए अब कहीं ट्रंप को ना बुला लें। इमरान खान का बयान, कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बाहर जाता है और ड्राई क्लीन होकर वापस आ जाता है। जुनूनी ना निकलते तो पैनामा लीक्स का मामला खत्म हो जाता। दलाइल से केस आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आबिद शेर अली का जवाबी वार। उनसे एक ही सवाल है कि इल्जामात के सबूत किधर हैं? मरियम औरंगजेब का बयान। अनुशा रहमान ने कहा, मरियम नवाज शादी के बाद वजीर आजम के ज़ेर कफालत नहीं, सारे सबूत हमने दे दिए हैं। अपना केस मुकम्मल कर लिया, फैसला आने की देर है। सबूत भी निकलेंगे और ताबूत भी। लूटी हुई दौलत, कतरी शहजादे की दौलत जाहिर की गई। शेख रशीद का बयान। सिराजुल हक कहते हैं कमीशन की तश्कील चाहते हैं ताकि सबका एहतसाब हो सके। हमारे भी दाएं बाएं कोई करप्ट आदमी है तो उसको निकालना चाहिए। तहरीक इंसाफ में इंतखाबी टिकटों पर जुनूनियों में घमसान की जंग। नईम उल हक के बाद हामिद खान भी अलीम खान के सामने आ खड़े हुए। NA 125 पर टिकट सिर्फ मुझे मिलेगा। अलीम खान खुशफहमी में ना रहें। हामिद खान का दावा, कहा कयास आराइयां करने वालों की ख्वाहिश जल्द दम तोड़ जाएगी। महकमे बल्दियात में 13,000 गैर कानूनी भर्तियों का मामला। सिंध हाई कोर्ट का नैब को 1 हफ्ते में मुलाजमीन की जांच पड़ताल का हुक्म। सिंध में मुशीरों और मावनीन खुसूसी से वज़रा के इख्तियारात वापस ले लिए गए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस। सिविल अस्पताल कराची में 2 माह के दौरान दूसरा MS तब्दील। अब जिम्मेदारी DHO वेस्ट डॉक्टर ताहिर अजीज के सुपुर्द। कराची के होटल रीजन प्लाजा में आतिशज़दगी, हादसा या तकरीबकारी? अलार्म क्यों नहीं बजा? स्प्रिंकलर्स ने काम क्यों नहीं किया? तहकीकात जारी। रिपोर्ट कल तक वज़ीर आला को पेश की जाएगी। जाम बहक होने वाले 12 अफराद की तदफीन। गुजरावाला में मियाँ बीवी की मैयतें पहुँचने पर कोहराम मच गया। घरेलू झगड़े का भयानक अंजाम। चिन्योट में जालिम बाप ने 5 बच्चों का गला घोंटकर मार डाला, फिर खुदकुशी कर दी। बच्चों में 4 लड़के और 1 लड़की शामिल। बीवी के नाराज होकर मैके जाने से मोहम्मद हुसैन दिल बर्दाश्ता था। कराची में विफाकी शरई अदालत में कत्ल और डकैती केस की समाअत। 2 मुल्ज़मान की 9 साल बाद रिहाई का हुक्म। इस्तिगासा की गवाहियां नाकिस करार। मुल्ज़मान पर 2006 में लड़काना में मोटरसाइकिल छीनने और कत्ल का इल्जाम था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 44,000 की नई बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया।
मेजर शब्बीर शरीफ की शहादत को 45 बरस बीत गए। बहादुर सपूत की आखिरी आरामगाह पर पाक फौज के दस्ते की सलामी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए। साबिक आर्मी चीफ जनरल वाहिद शरीफ की अहले खाना के साथ भाई की कब्र पर हाजिरी। ईरानी इंटेलिजेंस को मिलिट्री की खुफिया मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब ने 15 अफराद को सजाए मौत सुना दी। और अजीज मियाँ को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। अजीम कव्वाल अपने मुनफरद अंदाज की बदौलत जिंदा है अब तक।